हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम और भी टारगेट एमसीक्यू जो कि हम लेके चल रहे हैं, जो मिशन 2024 में जीकअप एंट्रेंस के लिए, उनमें लेक्चर नंबर 19 में और डिस्कस करेंगे जो पॉसिबल एमसीक्यू। मेनली इसमें हम डिस्कस करेंगे जो केमिकली, मतलब कह लीजिए जो आपने 12 पढ़ के आया तो उसमें एक चैप्टर था केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम उसको ही डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पॉसिबल एमसीक्यू बता देंगे, थोड़ा सा हम उसका थ्योरी भी इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, थ्योरी पढ़ने से एक बेनिफिट होता है कि आप इजीली से किसी भी तरह का घुमा फिरा के एमसीक्यू पूछे तो आप इजीली से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो एक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबसे बेसिक चीज आता है इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू मीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपने भी देखा होगा कि बायो अगर पढ़े होंगे तो बायो में आता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में घट जाते हैं, इससे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, से ये सारी चीज क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत आता है। सेम इसी तरह केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जिसका यूज करके हम इन्वर्टर बैटरी, जैसे कि आपके घर में देखे होंगे इन्वर्टर है, इन्वर्टर होगा ही आज के ज़माने में हर किसी के घर में। इन्वर्टर में जो बैटरी लगा हुआ वो किस तरह से काम करता है, मेनली कि वो जो है आपको केमिकल रिएक्शन करके किस तरह से विद्युत एनर्जी में काम कर देता है, से ये सारी चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। देखिए, अगर सिंपल सी बात करें तो आपने देखा होगा कि दो तरह का उसमें इन्वर्टर का तार लगा रहता है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव रहता है। तो उसमें देखे होंगे कि जब बैटरी चार्ज होता है उसमें उबलने लगता है, ढप 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 करने लगता है। और आपने देखा होगा ये चीज़ कि कुछ इस तरह, मान लीजिए आपका बैटरी है तो यहाँ अलग अलग यहाँ पे ढक्कन बना हुआ रहता है, वहाँ पे एक एसिड उसमें डालते हैं, एसिड डालते हैं। उसी चीज को आप क्या करता है कि मान लीजिए उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो इलेक्ट्रोलोड डालते हैं, इलेक्ट्रोड एक तरफ आपका जिंक डालते हैं, दूसरे तरफ आपका कॉपर डालते हैं। जिसके तरफ डालने के बाद वो क्या होता है कि हम जो मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे कि एग्जांपल पे लेते हैं NaCl, Na अगर वाटर में डालेंगे तो क्या हो, दो चीज में कन्वर्ट होता है, Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम इसी तरह जो आपको इलेक्ट्रोड्स का सिंपली अगर देखें तो उसका अगर क्या कहता है कि इलेक्ट्रोड्स होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोड्स का मतलब कह लीजिए वह पदार्थ जो कि जलीय अवस्था में या तो फिर द्रवित अवस्था में, मतलब कि जलीय अवस्था या तो फिर द्रवित अवस्था में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोड का या तो फिर कह लीजिए विद्युत का क्या करता है, प्रवाहित करता है। इसके फलस्वरूप, मतलब कि इसके साथ साथ क्या करता है आपको कि आपको भौतिकी प्लस रासायनिक में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक तरह का मान लीजिए कि एक वो पदार्थ है जो कि आपको सॉल्यूशन में जाता है, और सॉल्यूशन में जाके क्या होता है कि आपको कि सॉल्यूशन हो, वाटर सॉल्यूशन है या तो फिर गलित अवस्था में जाए और वहां पे जाके वो क्या करे, विद्युत का प्रवाह करे। विद्युत का प्रवाह करने के साथ साथ क्या करता है, वो भौतिकी फिजिकल तथा केमिकल में वो चेंजेस करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और उसी प्रोसेस को, उस प्रक्रम जो करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो क्या होता है कि अम्ल, क्षार और लवण, ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। अब आता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सिंपल सी बात है, इसका उल्टा होगा कि जो विद्युत को प्राप्त, मतलब कि फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात करते हैं, वह पदार्थ जो कि जलीय विलयन या तो फिर कह लीजिए पिघली अवस्था में विद्युत का धारा प्रवाह नहीं करता या नहीं होने देता, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि चीनी, यूरिया, ग्लूकोज। ये चीज आप याद रखना। इलेक्ट्रोड्स का अगर मान लीजिए बात करें तो वो क्या एग्जांपल है आपका, अम्ल, क्षार, लवण, ये सारी चीजें। अगर मान लीजिए नॉन इलेक्ट्रोड की बात करें, यूरिया, ग्लूकोज और चीनी। चलो, अब तक जो हमने पढ़ा थोड़ा सा अब रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ अब भी रिवीजन करो। इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो कि वाटर में जाके या तो फिर गलित अवस्था में वो क्या करता है कि विद्युत का प्रवाह करता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इसके जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एग्जांपल देखें इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपका एसिड, बेस और आपका है क्षार। अगर नॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें कि जो गलित अवस्था में या तो फिर वाटर में जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का पास नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल चीनी, यूरिया और ग्लूकोज। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यूज ऑफ इलेक्ट्रोड अगर बात करें कि इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले विद्युत लेपन में, मतलब कि इलेक्ट्रोपेंटिंग में करते हैं। फिर हम विद्युत मुद्रित में करते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में करते हैं। धातुओं में हम शोधन करने के लिए यूज करते हैं। धातुओं को इक्विवेलेंट मास ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। फिर
फिर आता है विद्युतीय में आपको फिर आता है औषधि में भी हम इसको यूज करता है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी हम इसका यूज करते हैं। किसका? इलेक्ट्रोड का। देखिए अब आता है जब इलेक्ट्रोड है, हमें पता चल गया कि वो क्या करता है कि सॉल्यूशन में जाके वो इलेक्ट्रॉन का पास करता है या फिर कह लीजिए चार्ज का पास करता है। जब चार्ज का पास करता है तो वो जाहिर सी बात है वो टूटता होगा अंदर। जब तक वो टूटता नहीं, पॉजिटिव आयन में धारा का पड़वा होगा नहीं ना होगा। जैसे अगर मान लीजिए प्लास्टिक का इधर हम लगा दिए एक तारा और इधर एक तारा, तो कोई पास करेगा? कोई मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कि इसका जो अंदर इलेक्ट्रॉन का पास नहीं। लेकिन यही अगर स्टील का होता तो क्या होगा, इधर अगर लगाएंगे तो इधर अगर हमने गलती से भी छू लिया तो दिन में तारे नजर आ जाते। सेम इसी तरह आयनोजेशन एक तरह का प्रोसेस है। आयनोजेशन कह लीजिए या तो फिर डिसोसिएशन एक तरह का प्रोसेस है, जिसमें क्या है कि जब हम किसी भी या फिर कह लीजिए किसी पदार्थ को जब हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं जो कि आयनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट लग जाए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो कोई उसमें घुलेगा ही नहीं। जब उसमें घुलेगा नहीं तो आयंस देगा ही नहीं। आयंस नहीं देगा तो उसका इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। आयनाइजेशन मतलब कह लीजिए एक तरह का, देखिए आयनाइजेशन क्या कहता है कि आयनाइजेशन मतलब किसी भी विद्युत अपघटय को जल मतलब कि किसी इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, जल या किसी आयनीकरण विलय में। आयनीकरण विलय मतलब कह लीजिए कि जो आयनिक, ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें डिजोल्व ही नहीं हो। जैसे एग्जांपल कहते हैं हम कोई अगर जो हम लोग तेल यूज करते हैं सरसों का तेल, ऐसा अगर NaCl अगर सरसों का तेल में यूज करेगा तो उतना डिजोल्व हो पाएगा? उतना से आपको Na+ देगा? नहीं देगा बिल्कुल। तो ऐसा देंगे कि जो आपको ऐसा विलय हो या फिर ऐसा सॉल्यूशन है जो आयनीकरण हो, उसको घोलने पर क्या हो, अपनी अवयवीकरण में मतलब कि उसी का सेल्फ जो है पार्टिसिपेट को विभाजित कर दे। मतलब कि जैसे एग्जांपल पे कह लिया, अगर मान लीजिए हमने NaCl को पानी में डोला तो वो आपको Na+Cl में वो विभाजित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के बारे में बात करें, सोडियम क्लोराइड को जब हम जल में सोडियम घुलते हैं तो सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में वो विभाजित हो जाता है। देखिए आयनाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम जल या तो फिर किसी ऐसे चीज में इलेक्ट्रोड्स को हम डालते हैं तो उसमें से विभाजित हो गए, मतलब उसमें से ही टूट के क्या बनता है, उसका ही आयंस बनते हैं या उसी का जो पार्टिकल बन जाते हैं अलग अलग, जिसे हम आयनीकरण विभाजित जो हो जाता है अलग अलग, उसे हम आयंस कहते हैं। और उसी जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। जैसे एग्जांपल पे आपका सोडियम क्लोराइड को अगर पानी में डालेंगे तो सोडियम प्लस क्लोराइड बनेगा। चलिए इसी तरह अगर मान लीजिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है कि जैसे कि फ्राइडल लो ने दिया, आरएनएस ने क्या कहा, आरएनएस ने ये चीज कहा था कि आपको H+ आयंस जो देते हैं, हमने एसिड बेस में पढ़ा था कि जो H+ आयंस देते हैं उसे क्या होता है, हम उसे एसिड कहते हैं। लेकिन H+ आयंस में इसमें डिटेल में आयंस के बारे में दिया हुआ इस चैप्टर में कि आरएनएस में और क्या क्या कहा। ये सारी चीज को अगर आप जानना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर इन द सेंस ऑफ सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्ड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर किसी का अलग अलग रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको। उसके साथ ही आपको PDF मिलेगा। PDF बुक इन द सेंस ऑफ मतलब इसमें आपको वो सारी चीज मिलेगा जो क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आप एज कंफर्टेबल हो वहाँ पे भी ले सकते हैं आप। फिर टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज मतलब कि एक चैप्टर कंप्लीट होता है फिर उसका MCQ मिल जाएगा आपको पॉसिबल। यहाँ हम थोड़े से MCQ को डिस्कस करते हैं और थ्योरी भी डिस्कस कर लेते हैं। उसमें तो कंप्लीटली थ्योरी को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम MCQ को डिस्कस करते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह का मैनेजमेंट किया जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर उसको प्रीवियस ईयर जो आपको क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बताया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन को कब अटेंड करना चाहिए या किस तरह को पहले अटेंड करेंगे। इसको करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करेंगे, अपना डिटेल डालें। तो तीसरा आपका स्टोर पे जाकर वहां पे आप ले सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपने देखा होगा कि कटे हुए सेब को अगर खुला छोड़ देते हैं कुछ शायद तो वो भूरा रंग का हो जाता है। क्योंकि देखो आपको सबसे बड़ी मैं बात करूं कि ये भूरा रंग का होता क्यों है, कोई तो रिएक्शंस होगी, कोई तो केमिकल ही होगा। आपने देखा होगा सेब काट के छोड़ दो उसमें भूरा रंग हो जाता है। क्यों, किस लिए होता है, उसके बारे में अगर बात करें, मिनरल से बात करें तो मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण या फास्फोरस के बारे में। देखो मैग्नीशियम तो उसमें थोड़ा सा प्रेजेंट होता है अमाउंट में, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रेजेंट बात करें तो किस लिए होता है कि सेब में आपको अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आपको लोहा पाया जाता है। आंसर क्या होगा, आपको लोहा। नेक्स्ट अगर देखें विद्युत अपघटन के प्रक्रिया में एनोड पर क्या होता है। देखो इसमें पूछा गया कि विद्युत अपघटन के प्रक्रम में एनोड पर क्या होता है।
जब एग्जाम्पल पे बात करें, इसमें क्या है, आयनाइजेशन में एक चीज अगर और भी डिटेल में अगर थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज क्या था कि जब आयनाइजेशन होता है या किसी सेल में, तो वो क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ जाता है। इन द सेंस ऑफ मतलब जो आयंस, जैसे कैथोड कह लीजिए, कोई अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया वो पॉजिटिव का, यहाँ पे लिख लो, इसका थोड़ा सा समझ लो। ये मान लीजिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट से दिया हुआ ये पॉजिटिव। इसमें जो नेगेटिव से निकलेंगे यहाँ पे आके ये जमा हो जाएगा, इसके तरफ जाएगा। कब? जब इसमें हम विद्युतीय अपघटन करवाएंगे। तो इसका मतलब यही चीज पूछ रहा है कि जब एनोड पर क्या होता है आपका, देखिए जब इस प्रोसेस में करवाते हैं, इन्वर्टर का बैटरी अगर आप देखे होंगे तो कुछ इस तरह से होता है। देखो आप यहाँ पे देखना कि इन्वर्टर का बैटरी कुछ अलग अलग यहाँ पे ढक्कन निकले होते हैं, ये अंदर ही साल्ट ब्रिज के द्वारा जुड़ा रहता है। उसके अंदर एक में आपको ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा में रिडक्शन होता है। अलग अलग खंड बना लेते हैं या अलग अलग हम क्या करते हैं, बर्तन पात्र ले लेते हैं, एक में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो दूसरे हम रिडक्शन करवाते हैं। तो इसमें ये चीज पूछ रहा है कि एनोड पे क्या होगा। एनोड के बारे में बात करें, ये आपका ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड के बारे में बात करें तो वो रिडक्शन होगा, जिसे हम अपचयन भी कहते हैं। ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तभी उसमें आयंस निकलते हैं। आपने भी अगर पढ़ा होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन होता है, तभी उसमें आयंस निकलते हैं। उस आयंस का ही यूज करके हम इलेक्ट्रिक के रूप में करते हैं। चलिए देखते हैं। अब आता है नेक्स्ट, लोहे की कील में जंग लगने पर, लोहे की कील अगर हो तो उसमें अगर जंग लग जाए तो क्या होता है। आपने भी देखा होगा कि लोहे, आपने पढ़ा ही होगा, 10th से भी पढ़े होंगे कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्रोजन हो जाता है। इसके लिए मतलब किस लिए होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि लोहा जो आयरन है, पानी के और मतलब ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में रह के वो ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। इसमें देखो इसके लिए अगर मान लो जंग लगने में क्या होता है, उसकी भार में कमी आ जाती? नहीं। देखो भार में होता तो बिल्कुल उतना ही रहता, थोड़ा सा फैल जाता है। उसके भार में वृद्धि होता? नहीं, वृद्धि तो नहीं होता। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु लोहा ऑक्सीकृत हो जाता है। ये देखो लोहा ऑक्सीकृत होता है, इसमें देखो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लोहा में विअक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, लोहा में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के कारण ही क्या होता है कि वो हमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और दिखता है कि हाँ जंग लगता है। देखो और भी थोड़ा सा अगर देखें हम, आंसर क्या होगा ये वाला इसका। अब देखो आयनन की मात्रा प्रभावित करती है, मतलब कि आयनन की मात्रा है, मतलब कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए हमने आयंस दिया, इलेक्ट्रोलाइट से दाया, वो जो आयंस निकलते हैं तो किन किन चीज़ों पे प्रभावित करते हैं पहले हम जानते हैं। एक बार रिपीट करो मैं से, पहले क्या करता हूँ, आयंस अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ का आयन कितना देगा, वो इलेक्ट्रोड्स कितना है। देखो आयंस कितना देगा किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड्स कितना, इलेक्ट्रोड्स मतलब कह लीजिए कि इलेक्ट्रो जो आप लाइट यूज करते हैं वो किस प्रकार का है। अगर ज्यादा है, वो हेवी तरह के इलेक्ट्रोड है, मतलब कह लीजिए इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो ज्यादा आयंस देगा। अगर दुर्बल टाइप का वो इलेक्ट्रोड्स है तो आयंस कम देगा। सिंपल सी बात है। और देखते हैं कि अगर नेक्स्ट और प्रॉपर्टी देखें तो आयंस का, अगर मान लीजिए कि किस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड्स को डुबाए हो, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, आयंस बढ़ने लगता है। सेम उसी तरह उस सॉल्यूशन का अगर मान लीजिए डाइल्यूशन करने लगते हैं, तब भी वो आयंस इंक्रीज करने लगता है। एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था आयंस जब पढ़ते हैं, तो आयंस में एक चीज और प्रॉपर्टी है, जब कॉमन आयन इफेक्ट लगता है तो क्या होता है कि आयंस की जो मात्रा है वो घट जाती है। कॉमन आयन इफेक्ट इन द सेंस ऑफ, समझ लो आप कि दोनों अगर सेम का टक्कर हो, एग्जांपल सेम, आपका ही अगर मान लीजिए देखे होंगे कि कोई साथी होगा कि आपको प्रमोट करता है, कोई ऐसा होगा कि आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, तो कॉमन आयन इफेक्ट वही होता है कि आपको नीचे खींचता है, यानी आपको कॉमन आयन इफेक्ट जिसमें लग जाएगा वो क्या होगा कि नीचे आ जाए। यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे देखो कॉमन आयन इफेक्ट, सिंपल सी बात है, दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, आयतन से कोई फर्क पड़ता, इनमें से कोई फर्क नहीं, आंसर क्या होगा, कॉमन आयन की उपस्थिति अगर होगी तो वहां पे आपको प्रभावित करता है, यहाँ पे कम हो जाता है। देखो शुष्क सेल जो मेल बैटरी होता है उसमें प्रयुक्त जो डिक्लोरेशन के बारे में किसके यूज करते हैं, ये आपको देखो NH4 का किसके यूज करते हैं, शुष्क सेल में हम यूज नहीं करते, किसमें यूज करते हैं हम इसको हम वाटर सॉल्वेंट या तो फिर सॉल्यूशन में यूज करते हैं, सोडियम ट्राइफॉस्फेट का भी यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो सिंपल सी बात करें इसका यूज किस में करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। देखो अब आता है निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय सेल है, कौन सी है, शुष्क है, मरकरी है, निकेल है। तो आप देखो शुष्क के बारे में बात करें तो इसमें मैग्नीशियम था, मरकरी तो है नहीं। ईंधन सेल में बताओ यार, ईंधन सेल अगर तो ईंधन तो होगा, तो सिंपल सी बात है इसमें निकेल को जो सेल होता है उसके लिए यूज हम करते हैं। चलिए
इसी तरह अगर मान लीजिए और भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप डाउनलोडिंग कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना डिटेल भरिए, उसके बाद आप यहाँ पे स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।